हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ ये सभी पात्र काल्पनिक हैं। अगर किसी के पर्सनल लाइफ से अगर ये मेल खाता है तो ये एक कोइंसिडेंट होगा। तो शुरू करते हैं। अभी ये जो औरतों का ग्रुप बन गया है, एक हल्का है जो कि न्याय की देवी हैं, एक भाभी जी हैं, एक हांसी करके एक लेडी है जो उनके रिश्तेदार ही है, जो कि वो भी अपने हस्बैंड से लड़ाई करती है, अपने सास ससुर से लड़ाई करती है। तो ये तीनों लोग मिल के अंकल जी के खिलाफ मोर्चा चलाए हुए हैं। अभी कुछ रीसेंट न्यूज़ आई हुई हैं, उसमें से ये पता चल रहा है कि जो हल्का है न्याय की देवी, उनको पैसे मिले हुए हैं और भाभी जी ने उनको एक मोटी रकम दी हुई है अपने फेवर में बोलने के लिए। और कहीं ना कहीं जो हल्का है वो एक हमेशा एक सोशल मीडिया में बहुत छाई रहती हैं। कभी भी किसी की कंट्रोवर्सी होती है तो हल्का मैडम सबसे पहले खड़ी हो जाती हैं। तो सेम यहाँ पे भी खड़ी हो गई हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हल्का मैडम जो राजवीर के केस में इतनी एक्टिव हैं, तो उस केस में क्यों नहीं एक्टिव हैं जिसमें भाभी जी की एक्सीडेंट हुई थी जब गाड़ी से, तो जिसमें 2 लोग मरे थे। तो उसमें क्यों नहीं न्याय दिलवा रही हैं, क्यों नहीं उसमें कर रही हैं किसी किसी की जान गई हुई है तो उसमें उनको बचाया जाए, उन आदमियों का, उनकी जो फैमिली है उनको देखा जाए तो उनको भी न्याय की ज़रूरत है। उनको कोई, उनकी तो मुद्दा ही सब ने छुपा के रख दिया हुआ है। उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि उस दिन जब भाभी जी के गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें कितने लोग मरे थे, वो कौन बताएगा, या उसके लिए कौन जस्टिस मांगेगा। उसके लिए भी तो हल्का मैडम को, जैसे राजवीर के लिए हल्का मैडम जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं कि मैं एफआईआर करवा के रहूँगी, मैं ये करवा के रहूँगी। तो इसमें भी हल्का मैडम को देखना चाहिए कि जो लोग मरे हैं वो भी किसी के फैमिली के मेंबर हैं, उनकी भी कोई परिवार है। तो वो सब चीज़ें क्या है। और भाभी जी कुछ दिन पहले बच्चे अडॉप्ट करने की बात कर रही थी, तो वो एडॉप्शन कहाँ चला गया। मतलब भाभी जी क्या मीडिया में आती हैं, ऐसे ही जस्ट हवा में बोल के चली जाती हैं। अभी बच्चे अडॉप्ट करने की कर रही थी कि मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ बच्चा, और बच्चा अडॉप्ट करके क्या इसी तरह का इन्वायरमेंट देंगी, कोर्ट में जाना, पुलिस में जाना, इस तरह घर में टेंशन वाला इन्वायरमेंट। आप मतलब अपने बच्चों को तो ऐसी लाइफ दे ही रही हैं और दूसरे के भी बच्चे को ला के इसी तरह का माहौल बनाएंगी तो फिर कैसे चलेगा। आपको तो अपने भाभी जी को अपने बुढ़ापे का बहुत चिंता थी कि मैं बूढ़ी होंगी तो मुझे बच्चियाँ चली जाएंगी अपने घर, तो फिर मेरे बुढ़ापे को कौन देखेगा, तो एक लड़का होगा तो बहुत अच्छा बात है। तो मतलब अपने बुढ़ापे का अभी से ही उन भाभी जी को चिंता हो गई थी। मगर जो बूढ़े लोग हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है उनको तो आप कोर्ट कचहरी में खींच रही हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मा फिर से आएगा वापस, और जो आप कर रही हैं शायद आपके साथ भी ऐसे ही चीज़ें फिर से होंगी। तो इस चीज़ को ये निगलेक्ट मत करिए। आपको भी पता है कि आप कितनी सही हैं, कितनी सच्ची हैं, और आपके साथ जो हल्का मैडम हैं वो कब तक आपके साथ देती हैं वो भी हम देखेंगे। वैसे तो वीडियो और व्यू के लिए हल्का और हांसी और भाभी जी कुछ भी कर सकती हैं, तो उसका तो हम कोई एक लिमिट सेट ही नहीं कर सकते हैं। और रही बात पैसों की, तो मेन मुद्दा ये जो इतना पब्लिसाइज करने का है, ये जो डराने धमकाने का प्रकरण चल रहा है, जो हल्का मैडम का ये शुरू से है, हर चीज़ को सोशल मीडिया में लाती हैं। तो इनका कहीं ना कहीं इसका लास्ट स्टेज वो नहीं समझ रही हैं कि ये जो इतनी चीज़ें कर रही हैं, ये पहले तो इन्होंने कंट्रोवर्सी यंग लोगों के साथ की और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनके साथ फैमिली सपोर्ट था, जो कि उनकी इनकी जो बर्बरता है या प्रेशर देना है वो लोग सह सकते थे। मगर आज ये जो हल्का मैडम है, ये जो प्रेशर दे रही हैं 2 बूढ़े लोगों को दे रही हैं। अगर कल को वो कुछ कर लेते हैं तो जो हल्का मैडम है, हांसी मैडम है, भाभी जी हैं, ये बहुत लंबी नपेंगी। और उनको अभी तक ये पता नहीं है, दूसरों के मैटर में आप उतना ही पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, और ज़्यादा पढ़ोगे अगर कोई कुछ कर लेता है तो फिर मैडम हल्का आप मीडिया में आने लायक भी नहीं रहेंगी।
जो आप अभी चढ़ चढ़ के आ रही हैं पैसे आपको अच्छा भाभी जी ने अच्छे पैसे दे दिए हैं तो आपको लग रहा है अरे पैसे दे दिए तो मैं बोल देती हूँ मीडिया में, मगर आप ये नहीं देख रहे हो कि दो बूढ़े लोगों को आप परेशान कर रहे हो। और अगर वो कुछ मान लो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और आज अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो आप जो इतनी जो न्याय की देवी बनी हुई हैं वो न्याय कहाँ चला जाएगा, आप कहाँ चली जाएंगी। अभी एक रिसेंटली एक आपके साथ इंसिडेंट हो भी गया है जिन्होंने आपने उनको इतना परेशान किया था कि उन्होंने कुछ पॉइज़न लिया था और वो हॉस्पिटलाइज भी हुई थी और आपका नाम लिया था। तब आप उस मैटर में फिर एंड में यू टर्न आपने ले लिया था कि अरे मैं तो अब किसी मामले में नहीं पढ़ूंगी, मैं तो बात भी नहीं करूंगी। लोग जब आप लाइव आते थे और लोग बोलते भी थे उनके बारे में तो भी आप बोलते थे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बात करें, मुझे और बात करिए। तो आपका ये यहाँ पे भी आएगा। अभी आप बढ़ चढ़ के इसलिए हिस्सा ले रही हैं क्योंकि आपको लग रहा है दूसरा पर्सन जो है उसको प्रेशर किया जा सकता है और जो कि आप करवा रहे हो। आपको भी पता है कि ये आपकी प्रॉपर हल्का मैडम की और भाभी जी की डीलिंग हुई है कि जो भी पैसे मिलेंगे 50 या 1 करोड़ जो भी है उसमें से आधा मुझे चाहिए। और भाभी जी का जो एटीट्यूड है वो यही है कि मैं खुद नहीं खाऊंगी तो मैं दूसरों को भी खाने नहीं दूंगी। तो वो ये है कि वो हल्का मैडम को दे सकती है मगर अपने रिलेटिव में किसी को नहीं दे सकती है। तो मेन जो मुद्दा है वो प्रॉपर्टी का ही है। हल्का मैडम, ये हांसी और ये जो भाभी जी हैं ये सब मिल के अपनी भाभी जी की प्रॉपर्टी जो भी अब जो उनका नहीं भी है वो भी लेना चाहती हैं और लेके वो कुछ सेल कर देंगी या कुछ भी कर देंगी, मगर उनको कोई उस प्रॉपर्टी से लगाव नहीं है। उनका मेन उद्देश्य परेशान करना है। और रही बात, हल्का मैडम ने एक बोला था बात कि जो भाभी जी हैं वो तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपने माता पिता से भी लड़ाई कर ली थी क्योंकि उन्होंने केक कटिंग की थी तो इसलिए। मगर ये बात बिल्कुल सही था। जो भाभी जी थी उस समय उन्होंने फ़ाइट किया था, वही रीज़न है कि उन्होंने केक कटिंग का भी यूट्यूब पे वीडियो डाला था। तो आप ये मानिए कि उनकी जो भाभी जी की माँ है वो इतनी लालची हैं कि उनको अपने जो दामाद का जाने का कोई गम ही नहीं था। उनको था कि बस यूट्यूब पे हम ये 15 दिन अगर हम रुक जाएंगे तो हमारा पैसा नहीं आएगा। तो हम वो उस दौरान जिस समय जो भाभी जी के हस्बैंड की डेथ हुई थी, राजवीर की डेथ हुई थी, उस दौरान भी उन्होंने वीडियो डाला था। तो ये कहाँ से इंसाफ दिख रहा है या कहाँ से जस्टिफिकेशन दिखती है कि एक औरत का सुहाग उजड़ गया है और वही माँ जो है वो वीडियो डाल रही है तो उसको तो कोई कंसर्न ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए कि भाभी जी की माँ को कितना कंसर्न था या भाभी जी को कितना कंसर्न है अगर वो उसी माँ को फिर से एक्सेप्ट कर रही हैं और उसके साथ फिर से बात कर रही हैं। तो इसका मतलब फिर भाभी जी को भी अपने हस्बैंड के मरने का कोई गम नहीं था। और भाभी जी जो अभी अगर उनको इतना होता गम तो वो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करती जो अभी आके सोशल मीडिया में कर रही हैं। और ये सब चीज़ें जो भाभी जी कर रही हैं ये सिर्फ पैसे के लिए कर रही हैं और मुझे यकीन है कि पैसे जैसे ही उनको मिल जाएंगे तो सब चीज़ें उनका ख़त्म भी हो जाएगा। तो उनको मे भी जितना डिमांड मांगा है उनके ससुर नहीं दे पा रहे हैं, अंकल जी नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने धमकी तो वैसे ही देती हैं, मरने की वैसे भी पहले भी धमकी दी है, अब तो सोशल मीडिया में भी दी है। तो यही जो धमकियां हैं वो अब हाई लेवल पे दिखा रही हैं कि हम सोशल मीडिया में जाएंगे, हम इंटरव्यू करेंगे। अभी हल्का मैडम भी बोल रही हैं कि हम बड़े चैनल में जाएंगे, भाभी जी भी बोल रही हैं कि हम बड़े चैनल में जाएंगे, हांसी भी आके बोल रही हैं कि उसको बड़े चैनल में जाना चाहिए। तो ये सब मिली भगत हो रही है कि ये जो औरतें हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, ये सब औरतें वैसी हैं जो कि घर तोड़ के अपने को खुशियाँ मनाती हैं। तो वही सब चीज़ें हैं कि घर तोड़ के अब इस समय घर भाभी जी का टूट रहा है और भाभी जी को भी कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि उस घर से उनको अटैचमेंट था ही नहीं कभी भी, उनको सिर्फ पैसे से अटैचमेंट था और वो सिर्फ पैसा ही चाहती हैं। तो दुनिया आजकल ऐसे ही है कि जब तक मतलब है तभी तक लोग साथ में हैं। और आज अगर जो हल्का मैडम है
उनको पैसा मिलना बंद हो जाए तो वो एक अन्नी तक ना बोलें भाभी जी के फेवर में। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हल्का मैडम चाहती हैं कि जस्टिस मिले राजवीर के केस में, तो वो अब तक क्यों चुप थी? वो अपने से ही कर देती, अपने से ही बोलती कि भाई मुझे इसके बारे में जानना है कि। और वो अंकल जी ने कभी भी मना नहीं किया है हेल्प ना करने का, मगर अंकल जी का इतनी उम्र नहीं है और वो बीमार भी रहते हैं, तो इसलिए वो इतनी दौड़ धूप नहीं कर सकते। अंकल जी ने वैसे भी हल्का मैडम को बोला है सपोर्ट करने का और वो करेंगे। होप आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं व्यूवर्स, और अब किसी के बहकावे में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अभी तो बस शुरुआत है और अभी ये औरतें और भी बकवास करेंगी, क्योंकि ना इनकी इज्जत है, ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है। तो ये ऐसे ही अपने से जो बुज़ुर्ग हैं या थोड़े से कमज़ोर लोग हैं, उनको हमेशा ऐसे ही ये औरतें दबाती रहती हैं। तो इनकी बातों को कंसिडर नहीं किया जाए। अभी हल्का मैडम का जो ड्रामा है 2-3 महीने चलेगा, इसको बहुत ही लाइमलाइट में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब बोर हो जाएंगी और जब गालियाँ पड़ने लगेंगी हल्का मैडम को, तो वो वैसे ही साइड हो जाएंगी। तो उनका ड्रामा अभी देखने के लिए आप रेडी रहिए, और होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।